हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति के बारे में। इसमें क्या क्या प्रावधान है। जितने भी शासन संबंधी कार्य होंगे वो सभी राष्ट्रपति के नाम पर किया जाएगा। दूसरे नंबर में क्या है, नियुक्ति की शक्ति, यानी राष्ट्रपति भारत में किसे किसे नियुक्त कर सकता है। तो पहला है प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। प्रधानमंत्री एवं अन्य मंत्री की नियुक्ति ये आर्टिकल 74 और 75 के तहत नियुक्त करते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति आर्टिकल 76 के तहत करते हैं और महान्यायवादी राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत अपने पद धारण करता है। नेक्स्ट है महानियंत्रक व लेखा परीक्षक का नियुक्ति। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति आर्टिकल 148 के तहत करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति आर्टिकल 324 के तहत करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग व अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति आर्टिकल 316 के तहत करते हैं। राज्यों के राज्यपाल, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति आर्टिकल 155 के तहत करते हैं। वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्य आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति आर्टिकल 280 के तहत करते हैं। अगला है अनुसूचित जाति आयोग। अनुसूचित जाति आयोग, इसका गठन आर्टिकल 338 के तहत करते हैं। अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन राष्ट्रपति 338 ए के तहत करते हैं और अन्य पिछड़ा आयोग का गठन राष्ट्रपति 340 के तहत करते हैं। राष्ट्रपति के पास ये भी अधिकार है कि वह किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। आगे है हमारा केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन, यानी जितने भी केंद्र शासित प्रदेश है उसका प्रशासन राष्ट्रपति स्वयं द्वारा नियुक्त किसी भी लोगों द्वारा करवाते हैं। ये आर्टिकल 239 के तहत आता है। नेक्स्ट है हमारा विधायी शक्ति। विधायी शक्ति में क्या क्या अधिकार प्राप्त है। जैसा कि हम जानते हैं राष्ट्रपति जो होते हैं वो संसद के ही अभिन्न अंग होते हैं। संसद के अभिन्न अंग राष्ट्रपति होते हैं। बात करते हैं आगे। संसद की बैठक बुला सकता है, या कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है। लोकसभा का विघटन कर सकता है। राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है, लोकसभा का विघटन कर सकता है। ये आर्टिकल कितने के तहत आएगा, 85 के तहत। आगे है वह संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। तो संयुक्त अधिवेशन ये आर्टिकल 108 के तहत आता है तथा जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त अधिवेशन तो राष्ट्रपति बुलाते हैं लेकिन उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यह आर्टिकल 118 के तहत होता है। आगे है संसद में संबोधन। जब भी चुनाव होता है उसके बाद या प्रथम जब अधिवेशन स्टार्ट होता है संसद का तो राष्ट्रपति उसमें अपना संबोधन करते हैं। ये आर्टिकल किसके तहत आएगा, तो आर्टिकल 87 के तहत आता है। नेक्स्ट है हमारा, यदि लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद अगर रिक्त है, ठीक है, तो राष्ट्रपति लोकसभा के किसी भी सदस्य को अध्यक्षता सौंप सकते हैं। यानी लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद खाली है तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह लोकसभा के किसी भी सदस्य को अध्यक्षता सौंप सकते हैं। सेम इसी प्रकार राज्यसभा में भी है। अगर राज्यसभा के सभापति और उपसभापति दोनों का पद रिक्त है तो उसका जो सभापति का जो सीट होगा उस पे वह राज्यसभा के किसी भी सदस्य को नियुक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। यह अधिकार किसके पास है, तो राष्ट्रपति के पास है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। ये आर्टिकल 80 के तहत आता है और ये मनोनीत करते हैं किस किस से, तो खेल, साहित्य,
कला इत्यादि के क्षेत्र से नियुक्त करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति को भी नियुक्त करते हैं। 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के व्यक्ति को भी नियुक्त करते हैं। मनोनीत करते हैं कौन? राष्ट्रपति। नेक्स्ट है हमारा, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि जब संसद का दोनों सदन या कोई एक सदन सत्र में नहीं होता है तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं आर्टिकल 1 to 3 के तहत। नेक्स्ट है हमारा वित्तीय शक्ति, यानी राष्ट्रपति को वित्तीय शक्ति भी दिया गया है। तो इस पे हम बात करते हैं। धन विधेयक जब भी संसद में पेश किया जाएगा तो इस पे राष्ट्रपति का पूर्व अनुमति चाहिए। और धन विधेयक जो होता है वो किस आर्टिकल के तहत आता है? तो आर्टिकल 110 के तहत। वार्षिक वित्तीय विवरण, इसे हम बजट के नाम से जानते हैं। संविधान में बजट न कहकर वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। इसे भी संसद के समक्ष कौन रखता है? तो राष्ट्रपति रखते हैं आर्टिकल 112 के तहत। आगे है वित्त आयोग का गठन, यानी राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह वित्त आयोग का गठन करे आर्टिकल 280 के तहत। आगे कौन सा शक्ति है? न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति पे बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एवं सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसे राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं। सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने की शक्ति, राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि वह सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है, लेकिन वह बाध्य नहीं है कि इसे वह माने, यानी ये आर्टिकल 143 के तहत आता है। आगे है हमारा क्षमा दान की शक्ति, ये आर्टिकल 72 के तहत आता है, यानी राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। नेक्स्ट है हमारा सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति में क्या है कि हमारे देश में जितने भी सेना हैं, जैसे थल सेना, जल सेना, वायु सेना, उन सब का जो सर्वोच्च सेनापति होते हैं वह राष्ट्रपति ही होता है। यानी थल, जल और वायु तीनों सेनाओं के जो प्रमुख होते हैं वह सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति ही होते हैं। तथा इसके जो भी प्रमुख होते हैं, जैसे थल सेना, जल सेना, वायु सेना के जो भी प्रमुख होते हैं उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। आगे है यह राष्ट्रपति जो होते हैं वह किसी प्रकार का जो युद्ध होता है उसकी घोषणा और उसकी समाप्ति की घोषणा भी राष्ट्रपति ही करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग आपातकालीन शक्ति के बारे में। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल। इसका वर्णन आर्टिकल 352 के तहत किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल इसे कब कब लगाया जाता है? तो युद्ध, दूसरा है बाह्य आक्रमण और तीसरा है सशस्त्र विद्रोह। हमारे देश में अभी तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। इसे देखते हैं कब कब लगाया गया है। तो पहला लगाया गया था 1965 में, फिर लगाया गया 1971 में, उसके बाद लगाया गया 1975 में। दूसरा है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है? जब संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। यह आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल यह आर्टिकल 360 के तहत वर्णित है और इसे हम कब लगाते हैं? जब किसी क्षेत्र, राज्य या देश की वित्तीय संकट होती है तब वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। और इन सभी आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति। अब हम लोग बात करते हैं वीटो शक्ति के बारे में। वीटो पावर क्या होता है? यानी संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक, यानी संसद कोई भी विधेयक पारित करता है तो अब यह कानून तभी बनता है जब इस पर राष्ट्रपति अपनी सहमति देते हैं।
राष्ट्रपति अपनी सहमति देते हैं तभी यह कानून बनता है जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। वो क्या क्या है? तो विधेयक पर अपनी सहमति देते हैं, इस विधेयक पर अपनी सहमति देते हैं, या इसे अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं, या इसे पुनर्विचार के लिए लौटा देते हैं। अब हम बात करते हैं तीनों वीटो के बारे में, आत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। तो पहला है हमारा आत्यंतिक वीटो। यह क्या होता है? राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है। आत्यंतिक वीटो में क्या होता है? किसी भी विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखता है। अपने पास सुरक्षित रखता है तब होता क्या है? यह विधेयक इसी प्रकार समाप्त हो जाता है और यह अधिनियम नहीं बन पाता है। नेक्स्ट है हमारा निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो में क्या है कि इसका प्रयोग तब करता है जब विधेयक को संसद में पुनर्विचार के लिए लौटाता है। निलंबनकारी वीटो में क्या है? विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और राष्ट्रपति के पास यह अधिकार नहीं है कि वह धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सके। वह अन्य विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, मात्र उसके पास एक बार अधिकार है कि वह विधेयक को लौटा सकता है अगर लौटाया हुआ विधेयक संसद संशोधन किए बिना या संशोधन करके पुनः राष्ट्रपति के पास भेजता है तो राष्ट्रपति को उस पर सहमति देनी ही पड़ती है। नेक्स्ट है हमारा पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो में क्या होता है? राष्ट्रपति किसी विधेयक को न तो सहमति देता है, न सहमति देता है, न ही अस्वीकृत करता है, न ही अस्वीकृत करता है और न ही उसे लौटाता है। यानी पॉकेट वीटो में क्या हुआ? वह किसी भी विधेयक को न तो सहमति देता है, न ही अस्वीकृत करता है और न ही उसे लौटाता है, लेकिन अनिश्चित काल के लिए विधेयक को लंबित कर देता है। ये जो विधेयक होता है, इस विधेयक के बारे में हम कह सकते हैं कि यानी राष्ट्रपति की विधेयक पर किसी भी प्रकार का निर्णय न देने की शक्ति पॉकेट वीटो के नाम से ही जानी जाती है। यानी किसी भी विधेयक पर किसी प्रकार की सहमति न देने की जो शक्ति होती है, यानी किसी प्रकार की निर्णय न देने की शक्ति को हम पॉकेट वीटो ही कहते हैं। इस प्रकार से आज हमने देखा राष्ट्रपति की विभिन्न शक्तियाँ। सबसे पहले हमने देखा कार्यकारी शक्तियाँ, फिर विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ, सैन्य शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ तथा वीटो शक्ति। इस तरह से हमारा आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।